हेलो गाइस, आई एम सुप्रिया बंडवाल। वेलकम टू बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम पिछले क्लास में देखे थे, हमारा क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। वैसे ही हमारा आज का क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के लोगों की आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की समीक्षा कीजिए। इट मीन्स एग्जाम द इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि देखिए, क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर वैदिक काल के लोगों की धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की समीक्षा कीजिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका आंसर दिया गया है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों की आर्थिक जीवन इस प्रकार है। अभी हम आर्थिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, धार्मिक नहीं। आर्थिक जीवन इस प्रकार है जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा कृषि। कृषि हम पहले भी जानते हैं, हर एक चीज में हमारा कृषि अधिकतर महत्वपूर्ण होता है। हमारा कृषि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जुड़े ही है। कृषि में दिया गया है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय पहले क्या था? कृषि था। आज की भी डेट में ये चीज है। ऋषि वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में ऋषि की अत्यंत उन्नति हुई। खेती के तरीकों में परिवर्तन किया गया, हल का प्रयोग किया जाता था। इस समय की प्रमुख फसल गेहूं, चावल व जौ। इस समय की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल व जौ थी। आर्थिक जीवन में ही हमारा नेक्स्ट आता है पशुपालन। पशुपालन क्या है, चलिए इसे भी हम देख लें। इसके अतिरिक्त पशुपालन की परंपरा अधिक हो गई थी। हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनमें चारागाहों का विशेष ध्यान रखा जाता था ताकि जानवरों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जानवरों के लिए पशुशालाएं बनाई जाती थी। आज के भी डेट में हम लोग देख सकते हैं कि पशु सबको रखने के लिए पशुशालाएं बनाई जाती है। पहले भी पशुशालाएं बनाई जाती थी। यह पशुओं की जंगली जानवरों से रक्षा के लिए तथा उन्हें सर्दी, गर्मी, शरद ऋतु से बचाने के लिए बनाई जाती थी। इस काल में गाय पूजा योग्य बन गई थी। आज के भी डेट में गाय की पूजा होती है, पहले भी गाय की पूजा होती थी। गौ की मान्यता दूध तथा दूसरी वस्तुओं के प्रयोग के लिए अधिक हो गई थी। अर्थवेद के अनुसार उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था जो गाय का वध करता था। थर्ड आता है हमारा आर्थिक जीवन में ही उद्योग एवं व्यवसाय। उद्योग एवं व्यवसाय उस टाइम कैसा था, क्या था, चलिए हम इसके भी बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल तक कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त अनेक व्यवसायों की उत्पत्ति हो चुकी थी। लोहे की खोज और मुख्य व्यवसाय के रूप में खेती करना उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण पहलू थे। अनेक नई कलाएं और शिल्प पूर्ण कालिक व्यवसायों के रूप में अपनाए गए। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की व्यापार फला फूला। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी गंगा घाटी ने नगर जीवन की शुरुआत देखी। अब देखिए, यहाँ तक तो था हमारा आर्थिक जीवन। अब आते हैं हम धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल का कैसा था, क्या था, वो चीज हम देखते हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन इस प्रकार है, जिसमें पहला आता है हमारा यज्ञ। क्या आता है हमारा पहला? यज्ञ। चलिए जानते हैं यज्ञ के बारे में हमारा क्या दिया गया है। उत्तर वैदिक काल के आते आते धर्म जटिल हो गया। क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल के आते आते धर्म हमारा क्या हो गया था? जटिल हो गया था। लोग अब अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया। यज्ञ खर्चीले होने लगे और यज्ञों में बलि का महत्व भी बढ़ने लगा। यज्ञों में पुरोहितों की संख्या भी क्या हुई? बढ़ गई थी। धार्मिक जीवन में हमारा नेक्स्ट आता है ब्राह्मणों का महत्व क्या हुआ? बढ़ा था। यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, मंत्राचार होने लगे। तब समाज में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी काल में की गई। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? धार्मिक जीवन में, मतलब कि उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में ही किसका? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई एवं ब्राह्मणों को वेद ज्ञान का अधिकारी माने जाना लगा। इसी काल में, वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही क्या हुआ? ब्राह्मणों को वेद ज्ञान का अधिकारी माना जाने लगा था। धार्मिक जीवन में ही हमारा तीसरा आता है देवताओं के स्थान में परिवर्तन। देवताओं के स्थान में परिवर्तन, जैसे कि हम देखते हैं वैदिक काल में इंद्र प्रधान देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल के आते आते इसका स्थान विष्णु, पशुपति, शिव ने ले लिया। इनकी पूजा अब शिव के रूप में की जाने लगी। फोर्थ हमारा आता है दर्शन।
धार्मिक कल का ही है। लास्ट एंड फोर्थ है दर्शन। कर्मकांड की जटिलता अधिक हो गई। यज्ञ का विपरीत प्रभाव हुआ। ब्राह्मण कर्म कांड में रुचि लेते थे, जिसके कारण दूसरे लोग उपासित होने लगे। इस समाज के लोगों ने आध्यात्मिक चिंतन किया, जिसका वर्णन उपनिषद में मिलता है। देखिए, ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल के लोगों की धार्मिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेके हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।